हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज एपिसोड काफ़ी लेट हो गया क्योंकि फाइल्स ओपन नहीं हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो ख्याति जी वेरी सॉरी, आपको जो है आपका ऑडियो इसमें शामिल नहीं कर पाए और बाकी सबका है। और करते हैं बात आज के इस ऑडियो सेशन पे, वीडियो सेशन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। मैं सोच रही थी अनुपमा के लिए वो सीन जिस तरह गले लगाए तो मेरा तो आंखें भर आई, तरस गई थी ये सीन देखने के लिए। रिश्ता में वो माँ बेटी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता, पर जिस तरह ने तिरस्कार किया था मुझे बहुत गुस्सा आया। तो ये कर्मों की सज़ा है, लेकिन कर्मों का जो सज़ा वो इंटेंसिटी कम होगा अगर अपनी उसने पता चले कि उसने क्या किया है, उसकी वजह से वो कर्म तो कान्हा जी दे देते हैं। और ये तोशु बाकी तो उनका वही काम है। ये दोनों के साथ क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ क्यों है? मुफ्त के का है ना, तो मुफ्त में मत बात करो, चुप रहो। अब यही काम है, लेकिन काश अब तोशु को पकड़ना चाहिए, सब मार मार के कचू में निकालना चाहिए, उसे बाहर फेंकना चाहिए। इतना प्लीज़, इतना घटिया दिखता है। और प्रेम बहुत से ज़्यादा अभी ऑक्यूपेशन प्यार जैसा दिख रहा है। कोई क्या होता है, ऐसा कोई करता है क्या? जानबूझकर इमोशनल मैनिपुलेशन, अपने पर गुस्सा ताकि उसको दर्द हो, इसलिए साइको जैसे लग रहा है। और ये कर क्या रहे हैं? पर माही ने सही ताना मारा, कोई पति से परमिशन ना होता है अपनी माँ के घर जाने के लिए, रियली सीरियसली। लेकिन उसने सही कहा, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है। सही टाइम खाना, मेडिसिन, दवाई, थोड़ा एक्सरसाइज जो भी हो, ये अनुपमा को पता चल गया है। उसने सही कहा, उसको बहुत मन कर रहा था अपनी माँ से गले में जो और उसके गोदी में जो माँ के चर में तो स्वर्ग होता है। खुद कान्हा जी माँ के गोद में खेला है, इसको क्या है? ये पाप करते जा रहा है, तो पाप की वो भरपाई नहीं कर पाएगा 100 जन्म होने के बाद भी। कैसा है यार ये सब? अभी तो ख्याति को बहुत पछताएगी उसके इतना अपनी परवरिश पर। माँ बाप कितना भी अच्छे से परवरिश दे, बच्चे भी वो क्या लेके आते तक, और कई बार उनके हाथ में है, उनको खुद कर्मों की सज़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन वसुंधरा जी को इतना भी अक्ल नहीं आई। अजीत देखे, लेकिन बंकू को डर लगे। बंकू भी ईशानी से पसंद करता है, लेकिन क्या है ना, वो पाकी से डर रहा है और अपनी गरीबी के डर रहा है। ये बहुत ही सीधा, बहुत अच्छा काम करता है। ही इज़ अ शेफ बाय इटसेल्फ। उसको सर्कमस्टेंसेस, उसके हालात उसके खिलाफ थे, पढ़ नहीं पाए। बहुत समझदार इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन उसका है हुनर। हीरो का फ़र्क सिर्फ जौहर की पता चलता है। ये बाकी जैसी गधेड़ी और घटिया, उसको क्या फ़र्क होगी? लेकिन ये शादी होकर रहेगी दोनों का। लेकिन क्या है ना, कई बार आप इतना अनुभव से अब चोट हुआ है ना, कौन चोट खाए है ना, तो वक्त लगता है रिश्ता गहरे बनने के लिए। तो इसलिए प्रेरणा वक्त लेगी, लेकिन वो जल्दी हाँ कर देगी। अभी देखते हैं, जब मैं जिस देखना चाहती हूँ, जब प्रेम अपने गुनाह बड़बड़ाएगा तो अनुपमा क्या करेगी, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा और दिग्विजय जी का जो कन्वर्सेशन था हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर, वो बहुत अच्छा था। पर आज दिग्विजय जी ने अनजाने में ही अनुपमा को
फिर बीते दिनों की कुछ याद दिला दी है। अब अनुपमा अभी इतना खुश है और खुश होकर बातें कर रही है, और लेकिन जब उन्होंने ये बोला है कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, जो भी उसका उनका वो डायलॉग है, वो सुनते ही एकदम से वो चुप सी हो गई है। तो उन्होंने पूछा भी है, पर अनुपमा ने अभी कुछ बताया ही नहीं है कि यही सेंटेंस तो उसने अनुज को बोला था आई लव यू की जगह। उससे पहले अनुपमा ने राही को अपने गले लगाया है, और वो एक बार को वो भी भावनाओं में बह तो गई है, पर उसे एकदम से फिर याद आया है कि प्रेम ने उसको क्या बोला था, और वो छिटक कर अनुपमा से दूर हो गई है। और जब वो बाहर आई है तो बा ने उसको दवाई दिया कि तो ये दवाई खा ले, और जो है प्रेम चला गया। अब उसको ये समझ में आ गया है कि इतना तो समझ में आ गया है कि प्रेम ने उसको अनुपमा के साथ देख लिया है। प्रेम जो है गुस्से में अपना कैफ़े में बैठ के काम कर रहा है, और राही उससे बात करने की कोशिश तो कर रही है, पर वो सुनने को कुछ राजी नहीं है। पर जब उसने कहा कि तुम अपने को हर्ट करके मुझे हर्ट कर रहे हो, तो एकदम से उठ के गले से लगा लिया। पर इसका प्यार में वो प्यार नहीं है। उसको ये ऐसा लगता है जैसे उस पे उसका कोई कब्ज़ा है, या मतलब उसका बस उस राही पर एक अधिकार है। कोई उसके जैसा राही का रह रहा है कि मम्मी मेरी होनी चाहिए, वही मतलब कुछ उस टाइप का प्यार इसका प्रेम का है, अब राही के प्रति है। इधर अंश ने प्रेरणा को अपने दिल की बात बता दी, पर प्रेरणा अभी डरी हुई है। वो कह रही है कि जब भी मैंने किसी को पसंद किया है या जिससे मैंने प्यार किया, वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया, पर अभी उसको सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जो अंश ने खुशी-खुशी उसको वो टाइम दे दिया है। इधर अनुपमा बहुत खुश है कि जो फूड कंपटीशन होने वाला है, उसमें उनका फॉर्म जो है शायद सबमिट हो गया है, और अब जो भी है यह सबमिट हो जाएगा। जो भी कुछ था अच्छा था, वो खुश है, और कहे कि हमें कल पता चल जाएगा कि हमारा वहाँ सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। हाँ, सबमिट तो हो गया है, सिलेक्शन हुआ है, पर सिलेक्शन भी होगा, और ये कंपटीशन अनुपमा ही जीतेगी। और अभी तो जब ये अनुपमा को उस कंपटीशन में देखेगा, तो ये बॉम्ब की तरह फटेगा तो है ही। और जब ये अपना जुर्म कबूल करेगा और राही भी वहीं होगी, तब जो है राही की आंखों में इसके लिए जो अभी प्यार है वो शायद कभी नफ़रत में बदल जाए, या इसके अपनी पत्नी की नज़रों में ये इस तरह से गिरेगा कि ये कभी उठ नहीं पाएगा। और फिर क्या पता कि राही कभी इस पर भरोसा कर पाए या ना कर पाए। इधर ईशानी ने बंकू से अपने दिल की बात कर ली है, और मैं पहले ही कही थी कि बंकू अपनी हद जानता है, और वो उसने कहा भी है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने जो है स्टेटस वो उसने अपना बता ही दिया है, और कह रहे कि मैं कभी भी जो उन लोगों का कन्वर्सेशन था वो भी बहुत अच्छा था कि मैं हर किसी को ऐसे वो नहीं कर सकती, और मैंने तुम्हारी सच्चाई और सादगी देखी है, और ये सब कुछ देखा है। और ये बातें दिग्विजय जी ने और अनुपमा दोनों ने सुन ली हैं। अब ये दोनों तो जो है मतलब प्यार के वो समझते हैं, प्यार को समझते हैं, प्यार की भावनाओं को समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। और अब ये दोनों तो शायद ईशानी को सपोर्ट कर सकते हैं, पर असली धमाका तो पाखी के कान में होगा, या उसके जो है उसके सिर पर जो धमाका, या कह लीजिए या आसमान टूटेगा, वो बड़ा मजे वो देखने लायक होगा। और अभी तो ये अब्बा का भी तो होना चाहिए, अभी वो भी धमाका करेगी कि आज जब इनकी एनिवर्सरी का उसमें ये तोशु और पाखी दोनों की जो बातचीत है कर रहे थे कि ये दोनों हमेशा साथ ही हो जाते हैं, साथ ही क्यों रहते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा साथ रहते हैं, तो उसके कान वैसे ही खड़े हो गए हैं। उधर जो प्रीकैप दिखाया है, अगर जब श्रुति अपने आप को इसकी राही की माँ कहती है ना, अगर माँ ऐसी होती है तो भगवान माँ किसी को ना दे, ऐसी माँ तो ना दे। जब इसने राही ने श्रुति से मदद मांगी है कि कोई खाना बनाने वाला कोई अरेंज कर लो, ये कर लो, और क्योंकि वो कैफ़े में अकेली है, प्रेम की तबीयत ख़राब है, और
अब शायद जो है राही एक्चुअल में अनुपमा और श्रुति के बीच फ़र्क करके देख पाए कि कौन असली माँ है और कौन जो है सिर्फ माँ के नाम पे कलंक है। क्योंकि उसने जो है बड़ी चालाकी से जो गेम खेली है ना श्रुति ने, वो अभी किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। भले ही इंसान ना देख पर कान्हा जी तो बैठे देख रहे हैं ना। और अगर मैंने पहले भी कहा कि कान्हा जी अगर अनुपमा की परीक्षा लेते हैं तो उसका साथ भी कान्हा जी ही देते हैं। अब इसके कैफ़े में कुछ वो धुआं उठ रहा है क्या है, और अनुपमा एक पल के लिए तो ठिठकी है, पर जो है उसने अब चाहे वहाँ पे में प्रेम हो उसमें, या वहाँ पे फंसा हुआ हो, या वहाँ पे अब जब जाके देखा तो राही और गिरने वाली है और अनुपमा की पूरी टीम ने या सेना ने उसको संभाल लेने तो बहुत ज़्यादा उसके चोट लग सकती थी। खैर आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सुचि जी, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है देख के लग रहा है, और आपने क्योंकि के जो आपका वीडियो है उसमें आपने बताया है क्या हुआ है, तो प्लीज़ टेक केयर और जल्दी से ठीक हो जाइए और ध्यान रखिए अपना, वीकनेस मत आने दीजिएगा। और बाकी आपने सही कहा है अनुपमा के बारे में कि साइको हो गया है प्रेम, और इसी में ये और भी गलतियां करने वाला है। और सुजाता जी आपका भी कहना बिल्कुल करेक्ट है कि दिग्विजय ने अनजाने में बीते दिनों की याद दिला दी। करेक्ट है, बिल्कुल सही कहा। प्रेम के बारे में तो आजकल सबका एक ही राय है कि प्रेम घटिया और घटिया और घटिया। तो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये रिश्ता की तरफ। अंजना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मैं सच में हैरत थी कि दादी साहब अपनी कुटुंब से निकाल रही है, वो मर चुका है, ये नहीं रहेगा। बट वैसे भी सही है, इन दोनों को क्या मिला? रुसवाई। अपनी ऋषभ को बचाने के लिए ये सब दिशा गलत जा रही, बहुत ही गलत जा रही है। उस कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, उनके पैरों पर पड़ने वाली है अपनी शादी बचाने के लिए, ये तो ज़रूर होगा। और तीसरी बार ये जानबूझकर वो कर रहा है ना, अभी दिखा रही, ऋषभ भी खुद ही दिखा देगा। बहुत पछताएगी ये दादी बुआ और सारी पौधार, जैसे सिमिलर सीन इन अनुपमा हुई थी। सच में मुझे हैरत हुई है कि लोग कैसे बदलते हैं। चाचा सा को कोई माफ़ी नहीं है, ना ही बुआ या कोई भी इंसान। सिर्फ तानिया प्रार्थना कर रही है। उसको कैसा लग रहा है? वही टच में रहेगी, वही साथ देगी आखिरी दम तक, क्योंकि वो बहन दोस्त सब मानती है। लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए, तभी वो और अच्छे से मदद करेंगे, लेकिन उनको पता चल ही जाएगा। अभी देखते हैं कैसा हैंडल करते हैं। अभी कितना जैसे मैराथन जैसे होना के बराबर है, क्योंकि स्कूल की फ़ीस, अरमान की तबीयत सही करना है, बहुत है, पर करेगी। कान्हा जी है ना, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा अच्छा था। आज कावेरी पोद्दार ने और सारे परिवार ने अरमान का साथ छोड़ दिया, बहुत गलत किया। और जब अभीरा उसको सबको सच बताना चाहती है, पर अरमान ने रोक लिया, और बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उस पर तरस खा के उसको वो इस घर में रुकने के लिए वो बोल। और जब कावेरी पोद्दार ने अपनी क्या कहते हैं, अपना डिसीजन अरमान को सुना दिया, या तो तुम कल सुबह तक जो है दिशा से माफ़ी मांग लो, और या फिर इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो उसने कहा कि आप इतने सालों से, जब से मैं बच्चा था तब से आप लोग मुझे जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी भी किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। पर वहाँ कुछ चेहरों पर जो कुटिल मुस्कुराहट थी, वो आप सबने भी नोटिस किया था। पहली तो वो थी दमयंती जी, क्योंकि उनका वन एंड ओनली जो मकसद था वो तो पूरा हो गया कि अरमान और अभीरा को इस घर से बाहर निकालना। मुझे ये नहीं समझ में आया कि और जो है दूसरा था वो क्रिश।
सिर्फ अगर और ये ना तो फूफा सा ने कुछ बोला, ना काजल ने कुछ बोला। और आज जब ये लोग इन लोगों ने भी कहा कि अगर दिशा इस घर से गई तो ये मीनू चाची और मनोज मतलब ये लोग भी इसको अरमान को कब से जानते हैं कि वो किसी भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता। फिर भी कल के आए अपने रिश्तेदारों पर उन लोगों को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने एक पल में यह मान लिया कि अरमान ने दिशा पे हाथ उठाया होगा। आज जो कावेरी बुद्धार ने बिना सोचे समझे अरमान को घर से निकाल तो दिया है, पर इसका खामियाजा उसे सारी ज़िंदगी को भुगतना पड़ेगा। आज जो कमरे में अरमान और अबीरा का जो सीन गया वो बहुत अच्छा था। जब अबीरा ने अरमान को कहा कि तुम रो लो, जितना रोना चाहो रो सकते हो, कम से कम मेरे सामने तो अपने आप को इतना स्ट्रांग मत दिखाओ, क्योंकि आदमी भी कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें भी तो दर्द होता है। तो ये थोड़ा ना है कि वो पत्थर के बने होते हैं कि परिवार वाले कुछ भी कर लें, उन किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर लें और उनको कोई फील ही नहीं होगा, उनको कोई बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। जब वो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, कैसे तो उन लोगों ने मायरा और मुक्ति को कन्विंस किया है कि जो है हमें वहाँ रहना है। और लेकिन मायरा को अभी शक है कि असल बात कुछ और है जो ये लोग उनसे छुपा रहे हैं। जब ये लोग सबके कमरों के सामने से गुजरे हैं तो उधर मीनू चाची भी थोड़ा परेशान है। अब क्यों परेशान हो जब तुमने ये शर्त रखी थी कि अगर दिशा घर छोड़ के गई तो हम लोग भी घर छोड़ के जाएंगे। और मतलब अपना ये तो देखो कि उनके चेहरों पर आज जिस तरीके से अरमान का दिल टूटा है, अब उसको इस घर में कभी वापस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार वो हमें वो खुद ही कह रहा है कि ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है मेरे साथ जो अब हो रहा है। तो उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये लोग कभी भी इसके सगे हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सगे होते तो ये एक साथ दमयंती जी के खिलाफ खड़े हो जाते और अरमान का साथ देते, क्योंकि फैमिली तो वही होती है ना जो आप मुश्किलों में आपका साथ दे। या बस इतना ही साथ है कि जो आप उन लोगों के लिए करते रहो तब तक तो वो लोग ठीक हैं। जहाँ आपके ऊपर कोई मुसीबत आई या लोगों की साजिशों का ये अरमान शिकार हो रहा है तो तुम उन लोगों को अकेला छोड़ दो। सच में आज तो सब लोगों ने बहुत निराश कर दिया अरमान को। काजल जो है शायद अरमान को रोकने के लिए जाना चाहती है, पर जो है फुफासा और क्रिश दोनों ने मिलकर काजल को रोक लिया है। और जब सबको पता चल रहा है कि अरमान और अबीरा घर छोड़ कर जा रहे हैं, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर जाके उनको मतलब इन लोगों को रोक सके। बस एक तानिया है जो भगवान के आगे दिया जला रही है और शायद ये प्रार्थना कर रही है कि इन दोनों को जाने से भगवान जी रोक लें। और बाकी किसी से तो उसको ना कोई उम्मीद है ना वो कभी उम्मीद कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि जब वो मुसीबत में पड़ी है, अकेली पड़ी हुई है, मतलब अकेली पड़ी है, तब अबीरा ने और अरमान ने उसका हमेशा साथ दिया है, ढाल बन के खड़े रहे। जब पिछला उसमें ये राखी का सीन गया था तो या कुछ शायद भाई दूज था, कुछ तो था, तो अरमान इसके पास थाली लेके गया कि मैं अंशुमन तो नहीं हूँ, मतलब अंशुमन तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना भाई बना सकती हो, मान सकती हो। और उसने इस रिश्ते को अच्छे से निभाया भी है। और जो दादी साहब ने शर्त रखी थी या जो उन्होंने कहा था कि जब अगर तुम घर छोड़ के जाओ तो ये तस्वीर को फाड़ के दहलीज पे रख देना, और अरमान और अभिनव ने दोनों ने सेम वही किया है। और अब दादी साहब को क्यों बुरा लग रहा है, क्यों वो उनकी आंखों में आंसू है, जब तुमने अपना फैसला सुना दिया कि जो है तुम या तो तुम कल सुबह तक दिशा से माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम घर छोड़ के जाओ। सच में इन्होंने दादी साहब ने अपना दिमाग कहीं बेच दिया है या गिरवी रख दिया है, ये क्या किया है जो सोचने समझने की शक्ति खो बैठी है।
अगर विद्या यहाँ होती, भले ही वो अभीरा को पसंद करे ना करे, लेकिन जो है ये विद्या दमयंती जी से और सारे घर वालों से से जो है अरमान के लिए लड़ जाती। भले ही उसमें बहुत सारी मतलब बहुत सारी बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं, बुराई है, पर कम से कम अरमान के लिए वो जो है आवाज़ उठाना से नहीं चूकती। और जब रिकैप दिखा रहे हैं कि इन्होंने कावेरी पोद्दार ने कुछ उसमें अखबार में छपवाया है, अब वो क्या है क्या नहीं है वो तो मेरे को भी नहीं पता। और आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हैरत हुई कि ये लोग कैसे बदलते हैं। पोदार्स की बात कर रही हैं आपकी, कैसे अचानक बदल जाते हैं। सिर्फ तानिया ही थी जो प्रार्थना कर रही थी, बाकी सब लोग दरवाजा बंद करके ऐसे बैठे थे जैसे कोई क्रिमिनल बाहर से जा रहे हैं। तो बढ़िया। और सुजाता जी, आपका भी कहना सही है कि अभीरा अरमान के कमरे वाला सीन बहुत ही प्यारा था, इमोशनल, एकदम आंसू लाने वाला सीन था। और भी आपने बहुत अच्छे से कहा है कि जो उसमें उसी सीन में था कि मर्द को दर्द भी होता है, वो भी पार्ट कवर किया। और कावेरी पोदार बहुत पछताएगी, सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि का रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि रवि आपके किसान सीज़न 2 के लिए अनजाने में गलती से बहुत ज़्यादा गर्म चाय मेरे पर गिर गई थी, तो मैं डर गई थी, रोल करे, फिर बहुत रोई, फिर मेरे हस्बैंड भी और पैनिक कर गए थे, तो मुझे यहाँ लेके गए, तो मुझे ये टेप लगा दिया था, क्रीम लगा के दवाई दी, और मुझे मैंने तो फिर दवाई किया था और ड्रेसिंग 1 हफ्ता तो लगेगा ठीक होने में, पर कोई बात नहीं। लेकिन अभी बोलती हूँ, अभी भी नंदिनी तुलसी पर गुस्सा है, जायज़ है, समझती हूँ उसका गुस्सा। और अब मैं कहती हूँ कि पार्थ थोड़ा बेवकूफ़ है, उसको पता है कि रियो का क्या नियत है, तो गुस्सा क्यों उस पर उतारना वैष्णवी पर। और वैष्णवी को भी थोड़ा समझना होना चाहिए, ऐसे नहीं को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो उसने फ्लावर सरप्राइज़ ये सब दिया था, ये और जानबूझ कर कराया किसी का इमोशनल, वो बहुत गलत जा रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर जल्दी से बात समझदारी से कुछ करता नहीं है, ये शादी कर लेगा, हिस्ट्री अगेन विल रिपीट, ये ठीक बात नहीं है। तो तुलसी को लड़ना होगा पार्थ के लिए। एंड अभी देखते हैं किस तरह जाना है। ये बहुत घटिया बंदी इस तरह सरप्राइज़ तैयार कर रहा है। ये सब बात के बारे में वैष्णव को भी पता है, इतने गलत करना नहीं चाहिए, लेकिन उसको बोली है, उसको पता नहीं है। लेकिन बात को पता है ना, इतने कमज़ोर नहीं होना चाहिए कोई भी रिश्ते। फिर से नंदिनी तुलसी पर इल्ज़ाम लगाएगी, तो नंदिनी भी थोड़ी बेवकूफ़ है, समझदारी से और भी करना है। मैं समझती हूँ उसका गुस्सा, लेकिन अभी गुस्सा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कुछ स्मार्टली करके इसको शादी करना है, करवा देना चाहिए वैष्णवी और पार्थ को। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, रियो गलत कर रहा है, करेक्ट कहा आपने, मगर पार्थ और वैष्णवी को भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये बात सही है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, हर बार रियो बेवकूफ़ बना के जाएगा तो फिर इनकी भी अपनी गलती है। बढ़िया, तो थैंक यू सो मच। और सुचि जी प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, और बस यही कहूँगी, विल प्रे फॉर यू एंड गेट वेल सून। और ख्याति जी वेरी सॉरी, आज के आपके ऑडियो शामिल नहीं हो पाए, तो बस यही कहूँगी आपको भी। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.